नमस्कार। स्टडी विथ मी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंट फर्स्ट चैप्टर के सेकंड क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था। उसी को हम एक बार क्या है सॉल्व करेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करें। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2023 को जावा व अरमान एक साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। 1 अप्रैल 2023 जावा व अरमान एक साझेदारी व्यवसाय में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और 6 लाख व 4 लाख क्रमशः पूंजी व्यवसाय में लगाते हैं एवं लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारों को 1% प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। 1% प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। 5% प्रति वर्ष आहरण पर ब्याज दिया जाता है। अरमान को 12,000 प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है। यहाँ देखिएगा कि अरमान को प्राप्त है, जावा को नहीं। 1 अक्टूबर 2023 को जावा और अरमान ने 20,000 व 10,000 आहरण किए। डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट क्या है, काम आएगा जब हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाते के अनुसार 45,000 जावा को व अरमान को 30,000 लाभ वितरित किया गया। खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। जब स्थायी पूंजी खाता रखा जाता है, और दूसरा कहता है कि जब परिवर्तनशील पूंजी खाता रखा जाता है। यहाँ पे साझेदारों की पूंजी खाता बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और 2 कंडीशन रखा हुआ है कि पहला कंडीशन ये है कि जब क्या है, जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, और दूसरा जो है कि जब जो पूंजी खाता कैसा है, परिवर्तनशील है, फ्लैक्चुएट है, ठीक है। मतलब दोनों मेथड से बनाना है, फिक्स मेथड से भी और फ्लैक्चुएट मेथड से भी, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जब भी हम क्या है, फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमको 2 खाते बनाने होते हैं। फिक्स मेथड से 2 खाते बनाने होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, है ना। 2 खाते बनाने पड़ते हैं हमको, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर करेंट अकाउंट, ठीक है। ये आपको पता है, इसीलिए हम क्या है, सबसे पहले फिक्स अकाउंट से ही मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इसीलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, पार्टनर का कैपिटल जाता है। जो भी साझेदारों के द्वारा फर्म में पूंजी लाई जाती है वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो फॉर्म में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले हम क्या है, एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। और फॉर्मेट में क्या क्या होगा, तो फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर और साझेदार, जितने भी साझेदार हैं, जावा और अरमान, है ना। जावा और अरमान 2 साझेदार हैं, ठीक। पर्टिकुलर जावा अरमान, पर्टिकुलर जावा अरमान, ये डेबिट साइड है और ये क्या है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, और क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD
और जावा की पूंजी कितनी है 6 लाख रुपए, जबकि अरमान की पूंजी कितनी है 4 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और पार्ट डेबिट साइड इसी को लेकर आएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। और जावा जावा की पूंजी 6 लाख और 4 लाख, इन सब का क्या है बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का शेष निकालेंगे तो 6 लाख 4 लाख, और क्रेडिट साइड भी 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में साझेदारों का सिर्फ क्या हो जाता है, कैपिटल जाता है। आप यदि देखना चाहें क्वेश्चन में तो एक बार देख सकते हैं कि साझेदारों का कैपिटल कितना दिया हुआ था। तो यहाँ जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जावा और अरमान दो साझेदार हैं और प्रवेश के समय जावा ने 6 लाख रुपए और जो अरमान है वो कितना लेकर के आया था, 4 लाख रुपए लेकर के आया था। ठीक है, 4 लाख रुपए लेकर के आया था। यही जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए फिक्स मेथड से, ठीक है, फिक्स मेथड से, किस मेथड से बनाए हैं तो फिक्स मेथड से, तो हम लोगों ने सिर्फ क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और जावा के अमाउंट वाले कॉलम में हमने 6 लाख रुपए लिखा है और अरमान के कॉलम में हमने कितना लिखा, 4 लाख रुपए लिखा है। ठीक है, 4 लाख रुपए लिखा है। ठीक, चलिए अब आते हैं अब हम क्या बनाएंगे, अब दूसरा अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, क्या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर करेंट्स अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। ये भी इसका भी जो फॉर्मेट होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के जैसा ही होता है। ठीक है, क्या क्या होगा फिर फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में होगा पर्टिकुलर जावा और अरमान जो कि साझेदार हैं, फिर क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर जावा और अरमान। ठीक है, डेबिट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में पहले क्या जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट साझेदार कैपिटल पे जितना भी इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो जाएगा। हम लोगों ने देखा था जो कैपिटल है वो कितना था, तो कैपिटल जावा ने 6 लाख लाया था। ठीक है, 6 लाख लाया था और 6 लाख पे 1% क्या है इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। ठीक है, 1% क्या किया गया है, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बच गया 6000। ठीक है, तो 6000 जावा का इंटरेस्ट कितना हो गया कैपिटल पे 6000। इसी तरह से अरमान का भी निकालेंगे। अरमान कितना पैसा लेकर, कितनी पूंजी लेकर के आया था, 4 लाख लेकर के आया था और 4 लाख पे 1% का क्या है इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बच गया कितना 4000। तो अरमान का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो गया 4000। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। दूसरा है सैलरी। सैलरी में उसने कहा था, सैलरी में कहा गया था कि जावा को सैलरी नहीं मिल रही है और अरमान को कितना मिल रहा है 12,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, 12,000 रुपये पर ईयर जावा की अरमान की सैलरी है। इसके बाद जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इससे ये पता चला कि जावा को 45,000 रुपये और अरमान को क्या है 30,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं हम डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या जाएगा, आपको याद होगा कि डेबिट साइड दो चीज़ें जाती हैं, एक तो ड्राइंग जाता है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है। ड्राइंग कितना है 20,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमको निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो ड्राइंग साझेदारों के द्वारा 20,000 क्या लिया जा रहा है, ड्राइंग 20,000 रुपये का ड्राइंग किया जाता है, आहरण किया जाता है। और ये जो है ये आहरण कब किया जा रहा है, तो आपको पता है इसमें एक डेट लिखा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में एक डेट लिखा गया था 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, कब ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, 1 अक्टूबर 2023
2023 को, ठीक है, 2023 को क्या किया गया है, ड्राइंग किया गया है, ठीक है, साझेदारों के द्वारा क्या किया गया है, ड्राइंग किया गया है। और इस पे क्या है 5% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो सबसे पहले 20,000 का 5% निकालेंगे तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, या फिर आप ये तो जीरो से ये तो जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 1,000 रुपये, ठीक है, कितना हो गया 1,000 रुपये। यदि हम 20,000 का 5% निकालते हैं, ठीक है, 5% निकालते हैं तो कितना आता है, कितना आता है, तो 1,000 आएगा, कितना आएगा, 1,000 आएगा। अब देखिए 1 अक्टूबर को ये आहरण हुआ है और फर्म कब समाप्त हुआ है फर्म का, तो 31 मार्च को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट कब चार्ज होगा, 6 महीने का होगा, 6 महीने तक ही दिया गया है इस पर। तो 6/12, 6 महीने का इसलिए 6/12, 6 कम 6, 6 दूना 12, ठीक है, और 2 पंचे 10, मतलब कितना 500 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 500 रुपये, ठीक है। इसका वर्किंग नोट मैंने पीछे करके दिखाया हुआ है और अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है, आपके सामने करके दिखा दे रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं ड्राइंग पे, ठीक है, और क्यों निकाल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों हो गए, ड्राइंग भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, ठीक है। अब चलिए डेबिट और क्रेडिट साइड का हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि दोनों साइड को यदि हम जोड़ते हैं, दोनों साइड को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4,000, 12,000 और 30,000, कितना हो गया टोटल, 4,000, 12,000, तो ये 4 और 12 हो गया आपका 16,000, 16,000 और 30,000, 16,000 और 30,000 कितना हो गया, 16,000 और 30,000 कितना हो गया, 16,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 46,000, है ना, कितना हो गया, 46,000, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6,000 और 45,000, 6,000 और 45,000, 46, 47, 48, 49, 50, 51, कितने हो गए, 51,000, इधर साइड का हो गया 51,000, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब इधर का भी हम वो करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर को भी जोड़ते हैं, 20,000 और 500 कितना हो गया, 20,000 और 500 कितना हो गया, 20,000 और 500, 20,000 प्लस 500, तो 20,500, है ना, 20,500, और 10,250 कितना हो गया, 10,000 प्लस 250, तो 10,250 रुपये। अब 51,000 में से 20,500 को माइनस कर दीजिए, 20,500 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, तो आएगा 30,500 रुपये, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा, 30,500 रुपये। 51,000 में एक बार माइनस करके देखते हैं हम, 51,000 में 51,000 में से माइनस करते हैं 500, 20,500, ठीक है, 0 0, 10 में 2, 10 में 5 गया 5, और ये 0 में 0 गया 0, ठीक है, और
4 में 5 में 2 गया 3, 30,500, ठीक है, 30,500 रुपये। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको जब हम लोगों ने जोड़ा था तो कितना आया था 46,000, कितना आया था 46,000। और 46,000 में हम इसकी बात कर रहे हैं 46,000, ठीक है। 46,000 में 10,250 यदि हम माइनस करते हैं, 250 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, ठीक है, और 5 और 4 में 1 गया 3, 35,750 रुपये। कितना आया, 35,750 रुपये। यहाँ आपको दिख रहा है 35,750 रुपये, ठीक है। अब दोनों का शेष क्या हो गया, बराबर हो गया, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो गए। और इसी तरह से हमारा क्या है, ये करंट अकाउंट भी क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा करंट अकाउंट क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए अब हम क्या है फ्लैक्चुएटेड मेथड से क्या है बनाते हैं। और फ्लैक्चुएटेड मेथड से सिर्फ हमको एक ही अकाउंट बनाना है, वो भी क्या बनाना है, तो सिर्फ साझेदार की पूंजी खाता। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले फिक्स मेथड से बनाया, अब हम क्या है परिवर्तनशील मेथड से बना रहे हैं, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं। और इसमें सिर्फ हमको एक खाता बनाना होता है, वो भी कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सेम ही होता है, इसमें भी वही पर्टिकुलर, जावा और अरमान जो दो साझेदार हैं, फिर डेक क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर और जावा और अरमान। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि वहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाया था, इसीलिए करेंट अकाउंट में हम लोगों ने पार्टनर का कैपिटल नहीं डाला था। और क्योंकि कैपिटल के लिए हम अलग से एक अकाउंट खोले थे, जबकि इस परिवर्तनशील मेथड में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है। तो इसमें सारी चीज़ें जाएंगी पार्टनर्स का कैपिटल से लेकर के बाकी जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई होंगी वो सब कुछ यहीं पे जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, और इसमें क्या जाता है, जो साझेदारों के द्वारा कैपिटल लेकर के आया जाता है, मतलब 6 लाख और 4 लाख। जावा ने 6 लाख रुपये पूंजी लगाई थी और अरमान ने 4 लाख पूंजी लगाई थी। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है 1% के हिसाब से किया गया है। आपको याद होगा हम लोगों ने जब करंट अकाउंट बनाया था तो इसको मैंने बताया था कि 6,000 का 1% क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो 6 लाख का 1% कितना होगा, 6,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह से अरमान के 4 लाख का 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या मिलता है, तो इसके बाद सैलरी है। सैलरी किसको मिल रहा है, तो सैलरी सिर्फ अरमान को मिल रहा है और 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, इसके बाद क्या है आपका बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 45,000 और 30,000, ये क्वेश्चन से है। अब इनको हम क्या कर देंगे, इसको यदि हम पूरा प्लस कर देते हैं अरमान के अमाउंट को, 4 लाख, 4,000, 12,000 और 30,000, तो कितना आएगा, 4,46,000 रुपये, ठीक है, 4,46,000 रुपये। इसी तरह से जावा वाले को भी हम यदि क्या कर देते हैं, जावा वाले अमाउंट को हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 6 लाख, 6,000, 45,000, इन तीनों को जोड़ दिए तो 6,51,000 आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में दो चीज़ें जाती हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना था, 20,000 और अरमान का कितना था, 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या है, इसको निकालेंगे, 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, जैसे कि हम करेंट अकाउंट में निकाले थे, ठीक है। 20,000 का 5%, और क्या, और इनका इन लोगों ने क्या कब आहरण किया है, तो 6 महीने के लिए आहरण किया था। तो इंटरेस्ट भी कितना, 6 महीने तक का ही मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, 500 रुपये। और अरमान का कितना आया है, 250 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ करके डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हम लोगों ने जब क्रेडिट साइड का जोड़ा तो जो जावा है उसका कितना आया, 6,51,000 रुपये, ठीक है। आपको दिख रहा है 6,51,000 रुपये। 6,51,000 रुपये में से 6,51,000 में से, ठीक है, यदि हम क्या घटा दें, 20,500 को घटा देते हैं,
20,500 को यदि हम माइनस कर देते हैं, 20,500 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 6,30,500 रुपये। 6,30,500 रुपये ये आपको दिख रहा है। इसी तरह से यदि हम क्या करें, 4,46,000 में से 10,250 को माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? 43,500 4,35,750 रुपये। ठीक है, क्या मिल जाता है? 4,35,750 रुपये। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हम लोगों ने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। इन सब को अब जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा? 6,51,000 आ जाएगा। और इधर साइड अरमान का भी आ जाएगा 4,46,000 रुपये। ठीक है, अब आप जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये क्या इंटरेस्ट वगैरह कैसे चार्ज हुआ है, तो यहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या है? इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला है? इंटरेस्ट निकाला है। ठीक, इंटरेस्ट निकाला है। और जावा का 6 लाख का 1% हमने जब निकाला, 1% इंटरेस्ट चार्ज है कैपिटल पे, तो 6 लाख का 1% जब हमने निकाला तो कितना आया? 6,000 रुपये। इसी तरह से अरमान का हमने 4 लाख का 1% निकाला तो कितना आया है? 4,000 रुपये। इसी तरह से अब क्या है, एक और वो दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला तो जावा ने 20,000 रुपये ड्राइंग किया था और ड्राइंग पे कितना है? 5% इंटरेस्ट चार्ज है। ठीक है, 5% इंटरेस्ट चार्ज है। तो 20,000 का 5% जब हमने निकाला तो कितना आया? 1,000 रुपये। और क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2023 तक के लिए ड्राइंग हुआ है, बीच में ड्राइंग किया गया है, मतलब सिर्फ 6 महीने के लिए। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यदि आप काउंट करेंगे तो पूरा कितना आता है? 6 मंथ आता है। और ये 6 मंथ का क्या है? इंटरेस्ट चार्ज दिया गया है ड्राइंग पे, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 6/12। क्या लिखेंगे? 6/12। ठीक है, क्योंकि साल में जो साल होता है उसमें पूरे 12 महीने होते हैं और 12 महीने से सिर्फ 6 महीने के लिए ही क्या है? इंटरेस्ट दिया गया है ड्राइंग पे। ठीक है, तो 1,000 का 6/12 करेंगे तो 6 एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, मतलब 1/2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है? यदि हम 2 से भाग देते हैं 1,000 का तो कितना हो जाता है? 500 रुपये। ठीक है, कितना आ जाता है? 500 रुपये। ये आप निकाल के देख लीजिएगा। इसी तरह से अरमान का भी हमने क्या है? इंटरेस्ट पे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है, आहरण पर ब्याज निकाला है। तो इसका आहरण था 10,000 रुपये। 10,000 का 5% निकाला तो 500 रुपये है। और 500 का जब 6/12 करेंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए ही है, तो 6/12 करेंगे तो कितना आएगा? 250 रुपये आएगा। इस तरह से हमने कैपिटल और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो कि क्वेश्चन में कहा था। आपको क्वेश्चन में यदि आप देखना चाहें तो क्वेश्चन में एक बार हम दिखा भी देते हैं आपको। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल आपको समझ में आया ये सेकंड वाला। और यदि आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को वापस से हम देख लेते हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था? इसमें 2 साझेदार थे, अरमान और जावा। 6 लाख और 4 लाख का क्या है? पूंजी लगाया था उन लोगों ने, जो कि हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको दिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, साझेदारों को 1% प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। हम लोगों ने पूंजी पर ब्याज निकाला था 1%, तो 6 लाख का 1% निकाला तो कितना आया था? 6,000 रुपये। इसी तरह से 4 लाख का 1% निकाला था तो कितना आया था? 4,000 रुपये। और साथ में क्या है कि 5% प्रतिवर्ष आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। और आहरण कितना है? 20,000 और 10,000। जावा का 20 है। 20,000 का 5% हमने निकाला था तो कितना आया था? 1,000 रुपये। ठीक है, और 10,000 का हमने 5% निकाला था तो कितना आया था? 20,000 का 5% जब हम लोगों ने निकाला था तो कितना आया था? 0 5 दूना 10, 1,000। ठीक है, इसी तरह से 10,000 का हम लोगों ने क्या है? 5% निकाला था तो कितना आया था? तो 500 रुपये आया था, है ना? 500 आया था। ठीक है, 500 आया था।
ये आपको दिख रहा है। अब इसमें यहाँ देखिए, जो हम लोगों ने कहा 6/12 जो हम लोगों ने निकाला था वो कहाँ से था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को जावा अरमान ने 20,000 और 10,000 का आहरण किया है। तो जब बीच में, साल के बीच में यदि आहरण करेंगे तो साल के जितने समय के लिए ये आहरण करेंगे उतना ही उनको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही उनको ब्याज देना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर से, और फर्म बंद कब हुआ है, 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। ठीक है, कितने महीने हो जाते हैं, तो 6 महीने हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने 6/12 किया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे निकाला था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं वीडियो का, और बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये आपका क्या रहेगा, ये अब आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये अब आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, धन्यवाद।